जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, मगन होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग ने का जो पढ़ाई जो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, रेगुलर पढ़ाई थोड़ा रेगुलर क्लास नहीं दे पाए क्योंकि बाहर गए थे काम से। तो आप लोगों ने इस टाइम का अच्छा उपयोग क्या होगा, आप लोगों ने प्रीवियस पीछे के क्वेश्चन प्रश्नों का जो पढ़ाई हो गया उसका रिवीजन क्या होगा, समझ गए। और इस सब टाइम में जैसे कभी छुट्टी हो जाता है, क्लास नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, मान लो किसी कारणवश हो जाता है, तो आप लोग को क्या करना है, ये नहीं कि क्लास नहीं डालना, बस पीछे वाली क्लास सबको जो है जो पढ़ ली है उसका रिवीजन कर लीजिए, इसमें आपकी बहादुरी होगी, समझ गए। नहीं तो बस इंतजार करना है, जो आज पढ़ना है बस सब दिन नया 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 पढ़ते जाना है, फिर पीछे का भी तो रिवीजन करना है ना। तो वो जो खाली टाइम होता है, मान लो जिस दिन कभी क्लास बाई चांस नहीं डाला, कोई बात नहीं, हम पीछे का जो है उस सबको रिवीजन कर लेंगे, जो हमसे बचा है, जो हमसे अधूरा रह गया उसको कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो हम लोग चल रहे थे प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज चैप्टर कर रहे थे ना, मैथ का। इसमें हम लोग ने प्रश्न संख्या 8 तक देख लिया था, 8 तक देख लिया था। अब प्रश्न संख्या इसमें टोटल 16 प्रश्न है, हम लोग देखेंगे 9 नंबर से देखेंगे, ठीक। तो 9 नंबर से हम लोग देखते हैं, उसको बारीकी से सीखने का प्रयास करते हैं, बनाते हैं। बस समरूपता, समरूपता का पता ही है, दो नियम है, क्या नियम है। एक तो है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और दूसरी है कि सभी भुजा समानुपाती होना चाहिए, समझ गए। अगर नियम ये से फॉलो करता है तो त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर सभी कोण भी संगत है तो भी समरूप है, अगर सभी भुजा समानुपाती है तो भी समरूप है ना। और एक सर्वांगसम का नियम होता है ना। सर्वांगसम का नियम होता है, जैसे एस 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 से मतलब भुजा 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 से फिर एंगल कोण मिल जाता है, उससे एस ए एस से ए एस ए से आर एच एस बराबर एल एच एस। हाँ, ये सब है ना। तो उस सब के आधार पर हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, तो इस सब नियम को ध्यान रखना है, उसके आधार पे बस करना है, देखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में जो है दो क्वेश्चन है, एक और दो करके दिया है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रश्न कर रहा है, अथी कर रहा है आकृति 6.39। अच्छा, 6.39 में एक आकृति दिया हुआ है, हम इसको डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए, 6.3 हो गया अपना प्रश्न, प्रश्न हो गया। नंबर 9 हो गया। इसमें एक आकृति दिया हुआ है, हम लोग इसको डिजाइन कर लेते हैं। देखिए, एक ये त्रिभुज है और ये हो गया, आपको नाम है इसका ए ए बी सी, ए बी सी। और ये हो गया पी, ये हो गया एम, ए बी सी और ये हो गया पी एम, समझ गए। ये अपने पास ये डायग्राम दिया है, समझ गए। अब देखिए इसमें कहता क्या है करने के लिए, उसको गौर करना है, गौर करके देखना है। कहता है कि उसमें ए बी सी और ए एम पी, एक हो गया ए बी सी, तो ए बी सी देखो कहाँ पे है, ए बी और सी, एक त्रिभुज ये हो गया ए बी सी हो गया। और एक त्रिभुज कहता है ए एम पी, यानी एक ये बड़ी वाली त्रिभुज हो गया, समझ गए। कितना त्रिभुज, दो त्रिभुज। इससे भी पहले हम लोगों ने हल किया है, यही उजरा करके दे देता था, उसमें दो त्रिभुज रहता था, उसी को कहता था समरूप प्रूफ करने के लिए। इसमें भी देखिए क्या कहता है, शायद यही कहेगा। तो ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है भी, क्योंकि ये इस पे लंब है तो ये समकोण 90 डिग्री बनाएगा। और पी से पी एम पे ये भी यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है ना, दोनों क्या है, समकोण है, समझ गए। जिनमें कोण बी और कोण एम, इस पे लिखा हुआ भी कि कोण बी, इसमें कोण बी और कोण एम क्या है, दोनों समकोण है, लिखा है आपको, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, समझ गए। तो देखिए इसमें भाषा लिखना है, माना कि ए बी सी एवं एक हो गया ए बी सी और एक हो गया ए एम पी। ए एम पी क्या है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, समझ गए। जिसमें जिसमें ये क्या है, सी बी लंब ए पी,
जिसमें सी बी लंब ए पी एवं पी एम लंब ए सी, ये ए सी पे लंब है ना, पी एम लंब है ए सी, इतना है। समझ गए, इतना दिया हुआ है। और साथ में क्या दिया हुआ है, तो इससे क्या हो गया कि कोण बी और कोण एम समकोण हो गया। तो इसमें आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, देखिए पहला क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC हो गया समरूप त्रिभुज AMP, समझ गए। और दूसरा सिद्ध करना है CA बटे PA बराबर BC बटे MP, समझ गए। ये कहाँ है CA बटे PA, ये देखिए CA हो गया ना, बट्टे में हो गया PA, समझ गए। और बराबर BC, ये BC लंब वाली हो गया BC, और MP भी लंब वाला हो गया, है ना। तो जब ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा तो ये ऑलरेडी अपने आप समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजा समानुपाती होता है, ये अपने आप रूप हो जाएगा। तो देखिए सिद्ध करना है कि इतना इतना इतना, समझ गए। देखिए प्रमाण आपको ये सब दिया हुआ है, लंब है, ये सब है। देखिए तो प्रमाण देखिए, देखिए तो प्रमाण में सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आपको जैसे ये दो त्रिभुज है, तो हम किस में देखेंगे, त्रिभुज ABC, और लिखेंगे त्रिभुज ए बी, क्या है, हाँ ABC एवं त्रिभुज AMP में, AMP में, इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे। इसमें देखिए क्या है, एक चीज देखिए, गौर करिएगा, जैसे ये कोण बी है, कोण बी, इस त्रिभुज का कोण बी समकोण है, और ये जो त्रिभुज है इसका कोण एम समकोण है ना, तो ये बराबर ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण, ये इसको क्या लिख सकते हैं AMP, जो जिस कोण को लिखना रहता है, जिस कोण को लिखना रहता है उसको कहा, उसको बीच में लिखा जाता है, समझ गए। तो कोण AMP लिखेंगे, AMP, समझ गए। देखिए ये पहला कोण मिल गया। अब देखिए जैसे ये त्रिभुज हो गया, तो ये त्रिभुज जो है इसमें भी ये कोण है, इसमें भी ये कोण है ना, और ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इसमें भी ये कोण है ना, ये कोण तो दोनों में हो गया है ना, तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, क्यों, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो गया। अब बताइए जब ये उभयनिष्ठ हो गया, ये दोनों मिल रहा है, तो बाकी दोनों भी मिलेगा, मिलेगा। तो ए सर्वांग समता से ए यानी दो कोण मिल रहा है ना, तो दो कोण मिल रहा है, तो ए यानी दो कोण मिल रहा है, तीनों कोण मिल गया, तो ए सर्वांग समता से लिखेंगे, लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए ए लिखेंगे ए सर्वांग, सर्वांग समता से, ए सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, जब दो कोण मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, जब दो मिल रहा है तो तीसरा भी मिलेगा, ऑलरेडी मिलेगा। जब दो कोण का मान दिया हुआ है, दोनों कोण, इसका दो कोण, इसका दो कोण मिल रहा है, तब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो तीसरा कोण भी तो बराबर होगा ना। तो ए सर्वांग समता से लिखेंगे, अतः, अतः ए सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज AMP, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया ना, पहला हो गया।
अब देखिए इसी का दूसरा देख लीजिए, इसी में क्या है, यही हो जाएगा। इसी का दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये सी ए बट्टे पी ए बराबर बी सी बट्टे एम पी। तो आपको इससे क्या पता चलता है, जब दोनों त्रिभुज समरूप है, जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, तो जब इस सवाल को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ तक लाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, प्रूव नहीं लिखेंगे, त्रिभुज को समरूप कर लेंगे, और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो फिर डायरेक्ट इसमें क्या लिख देंगे, जब डायरेक्ट लिख देंगे, जब त्रिभुज समरूप है तो इसलिए क्या है, भुजा समानुपाती होता है, ये ना है, सी ए बट्टे पी ए, कहाँ है सी ए, ये सी ए, जैसे ये आधार हो गया, इस पे लंब हो गया, तो ये कर्ण वाली भुजा हुआ ना AC, और जैसे देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो इसका कर्ण हो गया PA, है ना, तो CA बट्टे PA, और इधर हो गया BC कहाँ है, BC ये लंब हो गया, और इसका MP, इसका भी लंब क्या हो गया, MP लंब हो गया, है ना। तो कहता है सिद्ध करना है हमें जितना, तो लिखेंगे चूंकि चूंकि त्रिभुज त्रिभुज ABC क्या है, सर्वांग ABC समरूप है त्रिभुज AM AM पी के, चूंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो समरूप है तो क्या हो जाएगा, भुजा समानुपाती होगा, इसीलिए सी ए बट्टे पी ए बराबर बी सी बट्टे एम पी, चूंकि लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक, समरूप त्रिभुज की भुजा क्या होता है, समानुपाती हो गया होता है। ठीक, तो समझ गए, दोनों बन गया। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। ठीक, चलिए इसको पॉज करके लिखिएगा, इसको जो है आप लोग पॉज करके वीडियो को रोक करके लिखिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या, इसको लिख लीजिएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 10 पे। ठीक, देखिए 10 में कहता है कि सी डी और जी एच क्रमशः त्रिभुज ए सी, क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। देखिए 10, प्रश्न संख्या 10 करिए, क्या कह रहा है, इसका जो है फिगर नहीं दिया हुआ, इसको हम लोग फिगर इसमें बनाना भी है। ठीक है, तो फिगर बनाना सीखिए ध्यान रख करके। तो प्रश्न 10 इसमें क्या रहा है, देखिए सबसे पहले क्या रहा है, त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी, दो त्रिभुज है, ए बी सी है एक, ए बी सी, और एक हो गया एफ ई एफ ई एफ ई जी, एफ ई जी की भुजा, इसकी भुजा है, एक है ए बी और एक हो गया एफ ई, एक है ए बी ये वाली भुजा, और एक हो गया एफ ई ये वाली भुजा। इस पे क्या है, देखिए इस पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी, ये जो ए सी बी कोण ए सी बी है ना, इसका ये कोण, तो इससे जो है ना, इस पे क्या कहता है, इसका समद्विभाजक, इस कोण का जो समद्विभाजक यानी कोण को दो भाग में बांटेगा, कोण को दो भाग में बांटेगा तो आधा आधा हो जाएगा, ये कोण आधा आधा हो जाएगा। जब ये मान लो जैसे ये कोण है, ठीक, हमको इसको आधा करना है, जैसे ये 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री है। ठीक, इसको हम 20 से बांट दें तो ये अब कितना हो जाएगा 30, और ये भी 30 हो जाएगा ना, आधा आधा हो जाएगा ना। तो वही बात कर रहे हैं, सम द्विभाजक, सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो, और भाजक में भाग, मतलब बराबर बराबर दो भाग में बांटता है। ये जो सी और डी, सी डी इसको दो भाग में बांटता है इस कोण को, और एक है ये, एक है आपको जी एच, जी इस कोण को भी बांटता है, जी एच हो गया, जी एच हो गया, ये इस कोण को दो भाग में बांटता है। कहता है यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ जी
एफ ई जी। कहता है ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये आपको दिया हुआ है, आप लोग के पास भी बुक होगा, उसमें पढ़ सकते हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। लोग कहता है तो दर्शाइए, तो दर्शाइए फिर सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए उसमें 3 सवाल दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग इसको करते हैं। चलिए, इसमें इसका भाषा लिखते हैं, लिखेंगे, इसका हल करेंगे। माना कि एबीसी एवं एबीसी एवं एफ ई जी दो त्रिभुज हैं। ये क्या है, दोनों क्या हो गया, दो त्रिभुज हो गया। दो त्रिभुज है, साथ में क्या दिया है, जिसमें सी डी, जिसमें इसमें जो ये सी डी है, सी डी, सी डी, सी डी जो है कोण ए सी बी को, सी डी, ये लिखे सी डी एवं, और इसमें कौन है, जी एच, सी डी एवं जी एच, सी डी एवं जी एच, जी एच, सी डी एवं जी एच, ये दोनों लाइन हो गया, किसको द्विभाजित करता है, समद्विभाजित, इसको और इसको लिखेंगे। सी डी एवं जी एच कोण ए सी बी एवं कोण एफ जी ई, एफ जी ई को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित, समद्विभाजित। देखो आराम से देखना है, ध्यान से देखना है, कैसे कैसे बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं इसके साथ, समझ गए। देखिए ये सब तो हमको दिया ही है, प्रश्न में ही दिया है, हमको अपने मन से नहीं लिख रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। नहीं तो आप लोग सोचोगे पहली बार क्या, अरे यार सर कहाँ से लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, डर होता है, सबको होता है, समझ गए। तो ये डरने की बात नहीं, ये प्रश्न में ही लिखा है, तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं, समझ गए। और दिया है को समद्विभाजित करता है, और क्या है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज ई एफ जी, त्रिभुज ए बी सी क्या है, ये दिया है समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है आपको ई एफ जी। ये आपको क्या है, दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है, समझ गए। ये दिया हुआ है, और साथ में आपको तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इसका 3 ठो सवाल है इसमें। सी डी बट्टे जी एच, पहला इसका लिखेंगे सी डी बट्टे जी एच बराबर ए सी बट्टे एफ जी, ए सी बटे एफ जी। चलिए पहले अभी पहला को सिद्ध करते हैं, ठीक, इतना रहने देते हैं। चलिए आप लोग इसको उतार लिए होंगे पॉज करके, इसको मिटाते हैं, उतार लिए होंगे ना। इसमें क्या करना है कि अपना ये दिया है, पहला को प्रूव करना है, सी डी बटे जी एच बराबर सी बटे एफ, समझ गए। तो देखिए सी डी क्या है, ये हो गया सी डी बटे जी एच, और इधर हो गया ए सी, और बटे हो गया डी एच। एक चीज, अगर ये दोनों को अपना लोग को करना है, इसको क्या करना है, समानुपाती करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समानुपाती के लिए पहले त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। समरूप करने के लिए अब भुजा समानुपाती करना है, हम लोग कोण को उसमें मिलाएंगे, कोण मिलाएंगे, जब कोण बराबर होगा तो भुजा समानुपाती होगा, त्रिभुज समरूप होगा, त्रिभुज जब समरूप हो जाए तो भुजा समानुपाती हो जाएगा, समझ। तो हम लोग तो पहले एक त्रिभुज समरूप दिया हुआ भी है, दोनों त्रिभुज एबीसी और ईएफजी में, और फिर ये दोनों त्रिभुज में है ना, ये दोनों बड़े त्रिभुज में रहेंगे, इसमें इसमें करना है, समझ गए। देखिए लिखेंगे पहले, इसमें क्या आ जाएगा, सिद्ध करना, ये देखिए प्रमाण था, अब लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण क्या आ जाएगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज
ABC एवं त्रिभुज किसमें FEG में FEG में देखिए दोनों त्रिभुज क्या है अपना समरूप किया है ऊपर कोण A B बराबर T C बराबर G A बराबर है ना तो लिखेंगे कोण A बराबर क्या कोण F है और कोण B बराबर क्या हो जाएगा कोण E हो जाएगा और C बराबर G हो जाएगा C बराबर कोण C बराबर G तो समीकरण एक ले लेंगे दो ले लेंगे इसको तीन कर लेंगे समझिए ये किस आधार पे हुआ क्योंकि हमको दोनों त्रिभुज समरूप किया है दोनों त्रिभुज समरूप किया है तो देखेंगे क्योंकि समरूप समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं समरूप त्रिभुज का संगत कोण क्या होता है समान होते हैं समझ गए इस आधार पर लिखिए अब देख अब अपना क्या करना है अब लिखेंगे त्रिभुज इसमें अब इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी और एफ जी एच में त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में एक चीज देखिए इसमें क्या हो जाएगा अपना कोण ए बराबर कोण एफ हो गया कोण ए बराबर कोण एफ ये तो हो गया समझ गए समीकरण एक से सात में देखिए ये जो है कोण ए सी डी इसको देखिए क्या करते हैं जैसे सी ये क्या है सी को समविभाजित किया है और यहाँ पे क्या है सी का समविभाजित हुआ तो पहले करते हैं कोण सी बराबर कोण जी समीकरण कितना तीन से अब इसका क्या करते हैं समविभाजित करते हैं समझ गए समविभाजित करने पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ कोण सी बराबर हाफ कोण जी एक बात बताइए अब कोण सी का जब आधा करेंगे कोण सी है ये इसका आधा करेंगे एक तो ये ऊपर वाला बनेगा एक नीचे वाला बनेगा तो हम तो ले रहे हैं ऊपर वाले त्रिभुज में ना हम किस में ले रहे हैं ऊपर वाले त्रिभुज में तो हम ऊपर वाले कोण का जवाब इसको क्या लिख लेंगे ए सी डी लिख लेंगे ए से सी से डी ए सी डी बराबर को एफ जी एच हो जाएगा हमको तो इसको आधा करेंगे तब ऊपर वाले का काम ऊपर वाले लेंगे जब नीचे वाला काम होगा तो नीचे वाले ले लेंगे सीधे क्या हो जाएगा कोण ए सी डी बराबर कोण एफ 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 जी एच ये हो जाएगा ये दोनों कोण क्या बराबर हो गया ठीक अब देखिए अब जब किसी दो त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं तो ए सर्वांग समता के आधार पे क्या हो जाता है अब ये कोण भी अपना बराबर हो गया ये दोनों कोण बराबर हो गए अब ये दोनों कोण भी बराबर हो गए तो ए सर्वांग समता के आधार पे क्या हो जाएगा दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा लेकिन ये त्रिभुज ए सी डी क्या आ जाएगा समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके ये एफ जी एच के किसके आधार पर तो ए सर्वांग सर्वांग समता के आधार पर है ना जब ए सर्वांग समता के आधार पर जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया जब समरूप हो गया तो भुजा में क्या हो जाएगा तो समरूप हो गया तो भुजा में क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा अब क्या लिखेंगे जब भुजा समानुपाती हो जाएगा तो हमको क्या करना है सी ये सी डी बटे क्या हो जाएगा ये सी डी बटे डी एच तो ये क्या आ जाएगा सी डी बटे डी एच और बराबर हमको चाहिए ए सी ये ए सी बटे एफ जी
इसी बटे एफ जी, समझ गए? ये ना प्रूव करना था। तो ये समरूपता के आधार पर क्या हो गया, समरूपता के आधार पर ये भुजा जब दोनों समरूप हो गया, समरूप हो गया तो हम क्या होते हैं, ये दोनों भुजा से समानुपाती हो गई, समरूप हो गई। चलिए इसको उतारिए तो जल्दी से। इसको उतार लिए। इसमें जो है सर्वांग समता ने इसको समरूपता, देखिए गलत लिखा गया, इसको करना है समरूपता, क्योंकि हम लोग समरूपता के आधार पर कर रहे हैं, समरूपता के आधार पर, समझ गए? चलिए इसका पहला देख लिया, अब हम लोग इसका चलते हैं दूसरा देखते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको उतारिए। दूसरा ये लिखा हुआ है भाषा, मिटाएंगे फिर सब मिट जाएगा। बस यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको कर देना है 2, और इसमें क्या करना है, त्रिभुज DCB, इसमें क्या साबित करना है, त्रिभुज DCB, DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, HGE का, समझ गए? आप लोग इसको उतार लिए होंगे वीडियो को पॉज करके, समझ गए? और चलिए हम लोग यहाँ से मिटाते हैं। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ABCDEFG बड़ा त्रिभुज हो गया, ABCEFG, ये दोनों त्रिभुज में क्या होगा, कोण, क्योंकि सब क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप दिया ही है, प्रश्न में ही दिया है, तो दिया है इस आधार पे ये कोण बराबर हो गया। अब हम लोग को साबित करना है, ये करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज DCB, तो DCB कहाँ है, DC, ये हो गया DCB, यानी ये नीचे वाला त्रिभुज, और त्रिभुज HGE, ये दोनों त्रिभुज समरूप करना है। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप करना है, तो देखिए, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, DCB एवं त्रिभुज किसमें, HGE में। देखिए सबसे पहली बात इसमें क्या हो जाएगा, इसका आधा करेंगे इसमें भी, ये कहाँ है, कोण C बराबर कोण G था ना, तो कोण C बराबर कोण G, तो कोण C बराबर कोण G, इसका समद्विभाजित करने पर क्या है, समीकरण 3 से, समीकरण यहाँ से हम ले लिए ये समीकरण 3 से, अब इसका समद्विभाजित करेंगे, तो जब समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करने पर क्या होगा, जगह हाफ कोण C बराबर हाफ कोण G, हाफ कोण C बराबर हाफ कोण G, ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, समझ गए? C का G का कितना हो जाएगा, आधा आधा हो गया, हाफ कोण C बराबर हाफ कोण G हो गया। तो हमको क्या जरूरत है, तभी क्या बताए थे, जैसे हमको इसमें नीचे वाले का मतलब है, तो हम इसमें ले लेंगे, इसका जब हम आधा करेंगे, कोण C का आधा करेंगे, तो ये जो लाइन है अपना CD जो है, इस कोण को तो 2 भाग में बांटता है, समद्विभाजित करता है, हमको जरूरत है नीचे वाले का, तो लिखेंगे कोण DCB, इसीलिए जब इसका आधा करने पे क्या, कोण DCB बराबर कोण, और इधर भी आधा हो रहा है, तो क्या करेंगे, HGE, मतलब ऐसे कि HGE कहिए या EGH कहिए, इससे नहीं कोई मतलब है, जैसे DCB कहिए या DCD कहिए, ये सब कोई बात नहीं है, जो कोण लिखते हैं वो बीच में होना चाहिए। ठीक, तो देखिए, तो इतना बराबर इतना हो गया। ठीक, तो ये हो गया समीकरण 3 था, ये हो गया 4, और एक क्या होगा, एक तो ये हो गया अपना, और एक हो गया कोण B बराबर कोण E, ये दोनों भी मिलता है दोनों त्रिभुज में, कोण B बराबर कोण E, किस आधार पे, तो समीकरण B बराबर E, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से B बराबर E हो गया। अब बताइए, जब हमको दो कोण मिलने लगा, एक ये B बराबर E मिलने लगा, और ये कोण ये बराबर ये भी मिलने लगा, तो ए समरूप का आधार पे क्या होता है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, बस समरूप हो गया, देखेंगे, इसीलिए ए
समरूपता, समरूपता, समरूपता के आधार पर, आधार आधार पर, कसौटी पर, शर्त पे जो लिखना है, मतलब इस आधार पे क्या हो जाएगा, ए समरूपता के आधार पे क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। क्या हो जाएगा, त्रिभुज डीसीबी, डीसीबी त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज एच जी ई, एच जी ई प्रूव्ड हो गया। समझ गए, ये ना करना था, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस दोनों त्रिभुज लेना था, कौन सा कर है वो उस पर ध्यान देना है, कौन सा कह रहा है। उसमें फिर क्या करना है, हमको एक कोण तो मिल ही रहा था क्योंकि पहले ही दे दिया था दोनों त्रिभुज समरूप, बस दूसरा निकालना था, उसको समद्विभाजित करके ये दोनों भी कर लिए। अब ए कसौटी से, ए समरूपता से, ए शर्त पे के आधार पे, समरूपता के शर्त के आधार पे जो भी कहिए, उस आधार पे क्या होगा हमारा, जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा तो ऑलरेडी बराबर ही होगा। जब दो कोण बराबर हो गया, तीन ही कोण होता है, तो जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, चलिए इसको भी आप लोग पॉज करके उतार लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसका 3 नंबर पे, इसको पॉज करके उतार लेंगे। ठीक, चलते हैं 3 नंबर पे। देखिए 3 नंबर को, इसमें अब क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी जी एफ। अब देखिए कहाँ पे डी सी ए, कहाँ पे बताइए, डी सी ए। अब ये ऊपर वाला त्रिभुज कह रहा है समरूप है किसके, एच जी एफ के, तो एच जी एफ के। अब ये दोनों ऊपर वाले त्रिभुज का बात कर रहे हैं, समझ गए, इस सब का बात हो गया। अब हो गया, ये दोनों वाले ऊपर वाले त्रिभुज को करना है, इसमें भी देखिए इतना रहेगा ही। और इसमें क्या करना है, ऊपर वाले त्रिभुज हो गया ना, क्या हो गया त्रिभुज, इसमें हो जाएगा ए, क्या है डी सी ए, डी सी ए, डी सी ए एवं त्रिभुज और एच जी एफ, एच जी एफ कहाँ है, एच जी एफ, एच जी एफ, ये दोनों त्रिभुज में हो गया। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले एक कोण तो दिया है, एक कोण, इसमें तो कोण ए बराबर कोण एफ, ये तो दोनों मिल जाएगा। और दूसरा हमको ये कोण करना है, चूंकि समद्विभाजित है तो ये भी आधा, ये भी बराबर होगा ना, इसको करना है। तो कोण सी बराबर कोण जी, पहले लिखिए कोण सी बराबर कोण जी। हाँ, ये क्या होगा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। हाँ, हो गया ना। अब इसका समद्विभाजित करने पे, समद्विभाजित करने पर इसका आधा हो जाएगा, हाफ कोण सी बराबर हाफ कोण जी हो गया। जब आधा आधा हो गया तब क्या हो जाएगा, तो देखिए अब इसका जब हम आधा करेंगे तभी नीचे वाला के काम था तो हम लिख लेते डी सी बी, अब ऊपर वाले का काम है तो लिख लेंगे डी सी ए, लिख लेंगे कोण डी सी ए बराबर कोण, यहाँ भी ऊपर वाले का काम है तो एच जी एफ हो जाएगा, एच जी एफ हो जाएगा, ये भी हो गया। समझ गए, ये दोनों कोण क्या हो गया, ये दोनों कोण अपना ऊपर वाला हो गया, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया, समीकरण 4 आप इसको मान सकते हैं। और साथ में अपना क्या दिया था, ए बराबर एफ, यहाँ से ले लेंगे ए बराबर एफ। और चूंकि ये भी दिया है कोण ए बराबर कोण एफ, समीकरण 2 से है ना, समीकरण 1 से है ना। देखो सब सीरियली ढंग से करोगे ना, सब कितना सिंपल है ना। तो समीकरण ए बराबर एफ यहाँ से दिया ही है, बस ये इसको बराबर करना था, ये उसमें दो दो कोण चाहिए, जब ये दो कोण मिल गया तो तीसरा कोण ऑलरेडी मतलब मिल ही जाएगा, क्योंकि तीनों कोण का 180 डिग्री होता है, इस बात को कितना बार बोल चुके हैं, है ना। तो जब दो कोण मिल गया तो तीसरा ऑलरेडी मिलेगा, इस आधार पे क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज ये भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब दोनों कोण मिल गया तो समीकरण 2 और ये क्या कहता है, समीकरण 4 और इससे समीकरण 1 और 4 से क्या आ जाएगा, ये दोनों त्रिभुज से। अतः अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी सी ए, डी सी ए
या ऐसे लिखिए, एक लाइन और लिख दीजिए किस पे, ए समरूपता, ए समरूपता के आधार पर, ए समरूपता के आधार पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज डीसीए, डीसीए क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, त्रिभुज डीसीए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के, एफ के, है ना, हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ गए, कितना आसान है, बस थोड़ा धैर्य बना के रखना है, ठीक, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, सब हो जाता है, बहुत ही आसान है। बस आपको लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं, कैसे कहाँ से क्या ला रहे हैं, क्या भाई सब तो बता ही रहे हैं ना, अब इसको आप लोग भी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, सब सिंपल है, सब हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, आप लोग को लगे कि सर मेरे बड़े भाई अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पहला वीडियो आपके पास आएगा। चलिए, जय हिंद।